क्वेश्चन भी देता कि 1/10⁻2000 प्लस 10⁻2 करोड़, कुछ भी 2000 ऐसे देता, इज इक्वल टू क्या होगा, तभी भी आप इसका आंसर कर सकते थे। तो आओ थोड़े से फुद्दू सवालों को देखा जाए। जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा था उसी के ऊपर थोड़े से सवाल भी देख लेते हैं। तो चलो शुरू करें। तो देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बोल रहा है कि अगर कॉस थीटा, अब थीटा तुम्हें पता है कोई भी एक एंगल होगा किसी ट्राइंगल का, अगर कॉस थीटा की वैल्यू है 8/17। अब कॉस थीटा क्या था, एक रेशियो होता है। अच्छा कॉस क्या होता है, तो उम्मीद है आपने अभी तक तो याद कर ही लिया होगा कि कॉस होता है b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 8/17 दे रखी है तो बोला है कि फाइंड tan थीटा और sin थीटा आई, मतलब इसका रेशियो दे दिया और इन सबका, इन दोनों का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। अब राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उसी में लगती है, ठीक है। और इसका कुछ नाम ले लेते हैं ABC। अब देखो थीटा बोला है तो हम यहाँ से नाप लेते हैं थीटा। अब b/h बोला है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूँ कि बेस जो है ना, बेस वो है 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। बिल्कुल भी नहीं बोलना ऐसा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेशियो लिखा होता है, रेशियो, ठीक है। रेशियो को हम ऐसे एग्जैक्ट में नहीं ले सकते। अब देखो क्यों नहीं ले सकते, मान लो किसी ने इसको ऐसा लिख दिया 800/1700, ठीक है। ये ऐसा होगा क्या पता, इसकी साइड असली में ऐसी होंगी, इसे काट के किसी ने 8/17 लिखा हो। और अगर आप 8 और 17 इसकी वैल्यू ले लोगे, इसका मतलब आप घपला कर रहे हो। तो घपला करना है क्या आपको, नहीं करना ना। तो देखो बस आपको क्या करना है, छोटी सी चीज़, आप बोलोगे कि ये जो लोग गायब हो गए हैं, अचानक से लॉस्ट हो गए हैं, इनकी याद में हम इनके आगे एक के लगा देंगे। के की डू यू लव मी, ठीक है। देखो के का मतलब क्या है, बेस, यानी यहाँ लगा दूंगा मैं 8 के साथ के, मतलब जो भी चीज़ के साथ मल्टीपल में होगी जो कट गई उसकी याद में हम ये लगा रहे हैं। ऐसे ही 17 किसके सामने का हाइपोटेन्यूज के, तो यहाँ लिख दूंगा 17 के। अब के की चिंता मत करो, वो कट जाएगा बाद में, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम सी बी निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर बेस का स्क्वायर हटा दूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 17 का स्क्वायर यानी 289 के स्क्वायर माइनस बेस, बेस स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 225, इज इक्वल टू 225 के स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 225 के स्क्वायर आ गया। अब ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला है पी स्क्वायर का वैल्यू। तो पी का वैल्यू क्या होगा, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 225 के स्क्वायर कितना होगा जी, बताओ बताओ बताओ, 15 के। तो इसको भी के टर्म्स में ही लेंगे अभी हम, और चिंता मत करो वो सब कट जाएगा के को, ठीक है। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू आया 15 के। अब बोल रहे टैन निकाल दो, तो आपको पता है टैन और थीटा के हिसाब से देखना है। तो थीटा में आपकी आँख है तो सामने कौन दिखेगा, टैन का वैल्यू होता क्या है, P/B होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने, तो 15 के, और बेस मतलब नीचे ये, इसके अलावा जो बचा 8 के। तो के गया तो आ गया 15/8, जो कि आ गया टैन का वैल्यू, ठीक है। अब किसका निकालने को बोल रहा है, साइन। अब साइन तो बहुत आसान है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर कौन है इसमें, 15 के, और h कौन है, हाइपोटेन्यूज 17 के। तो देखो ये भी निकल गया, तो वो के कट जाता है। बस पेपर में मार्क्स ना कटे इसलिए हम के दिखाते हैं, क्योंकि रेशियोज भी हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये खुद सा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखो अगला सवाल देख के आप लोग डर गए होंगे, अरे ये क्या लिख दिया, टैन की वैल्यू इतनी बड़ी, ये क्या करी। पर ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, बस क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। इन सब टाइप के क्वेश्चन में बस एक ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अब यहाँ ए ले लेते हैं, ABC, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टैन की वैल्यू इसने दे दी, बस आपको कंपेयर करना है कि टैन होता क्या है। टैन होता है P/B, ये होता है ना, टैन क्या होता है P/B। अब मैं क्या करता हूँ, P/B से इसे कंपेयर करता हूँ कि यहाँ पे तो रुका है √2 - 1, अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वैल्यू बन गया। तो मैंने कंपेयर किया, मैं कहा अच्छा P मतलब ये है, अब ये नहीं है, देखो उसके साथ के लगा हुआ होता है, लेकिन अब मैं के लेना छोड़ रहा हूँ, आप लोग पेपर में ले लेना, क्योंकि मैंने के का वैल्यू आपको दिखा दिया कि के क्यों लेते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा इसका मतलब P ये है √2 - 1 के बराबर पूरा BC, और B कौन है, B है अपना AB, यानी वो होगा 1। कंपेयर करके देख लिया, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि AC कितना होगा, बहुत आसानी से। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं करूँगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब √2 - 1 का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2 √2 + 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 1 + 1 हो गया कितना, 2। तो 2 + 2 - 2 √2, तो ये आपका हो गया कितना, देखो जी 2 और 2 ऐड होके 4 बन गए, 4 - 2 √2। तो ये बना आपका किसका, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का वैल्यू। अब देखो बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है वैसे तो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में
4-2√2, पर कोई नहीं, आ सकती है, डरना नहीं है, ऐसी वैल्यूज़ आती रहती है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, तो उस पर फोकस करो। हमें निकालना है कि साइन ए इंटू कॉस ए कितना होगा। तो पहले साइन ए ही निकाल लेते हैं कि साइन ए क्या होगा। तो साइन ऑफ ए, तो साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है √2 - 1 अपॉन एच। एच कितना है जी, अंडर रूट में 4 - 2√2। ठीक है, कुछ ऐसा आया, ये अंडर रूट खाली इसके ऊपर है। हाँ ठीक है, अब कुछ ऐसा वैल्यू आया, और कॉस का भी निकाल लेते हैं। क्या इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको साइन वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं कॉस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस ऑफ ए, तो कॉस होता है बी अपॉन एच। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा क्या था, मुझे याद ही है, 4 - 2√2 का अंडर रूट, और बेस है हमारा 1। तो हमें क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है, यानी इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 - 1 अपॉन √4 - 2√2 इंटू 1 अपॉन √4 - 2√2। अब देखो क्या होगा, नीचे नीचे तो सेम सेम है, क्वांटिटी है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट्स कट जाएगा। तो यहाँ नीचे बच जाएगा 4 - 2√2, और ऊपर क्या बच जाएगा, √2 - 1। अब मैं राइट से करता हूँ, तो नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 2 - √2, ऐसे बचेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बचेगा। और ऊपर क्या बच रहा है, √2 - 1। क्या कुछ कॉमन उठ रहा है? अब लोग नया नया कॉमन तो नहीं उठ रहा। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि बेटा √2 इंटू √2, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। इसका मतलब है इस पूरी चीज़ में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस लिखने का तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही खेल होगा। तो √2 - 1 अपॉन, नीचे देखो क्या है, मैं बस इस जो ये 2 यहाँ अंदर था उसको लिख रहा हूँ, √2 इंटू √2, और √2 को एज इट इज़। तो आप बताओ क्या इसमें से √2 भी कॉमन उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं, तो √2 भी कॉमन उठा लो। तो √2 अगर यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो यहाँ से √2 एक बाहर जाएगा, और यहाँ पे ये बाहर जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा √2 - 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ √2 - 1। तो ये देखो जी, ये तो गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो कितना बच गया, इसका वैल्यू बच गया 1/2। ठीक है, तो कुछ ऐसी सी वैल्यू बच रही है। नहीं, 2 के साथ रूट भी तो आएगा, क्योंकि मैंने √2 भी तो कॉमन लिया था, ये √2 भी तो कॉमन लिया था, तो उसको भी दिखाना है। तो 1/2√2 ये वैल्यू बचेगी लास्ट में। तो दैट इज़ योर आंसर। तो एक बार देख लो अगर चाहो तो क्या किया इसमें। तो ये देखो, अगला सवाल तो एनसीईआरटी का है, तो काफ़ी इजी सा सवाल है ये भी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये देखो जी, OP7 है, तो लिख देते हैं OP7 है, OP - OQ 1 है। अच्छा, इसका यूज़ अभी करते हैं हम। और साइन क्यू, ये क्यू बनाया मैंने, थीटा नहीं है, क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करके दिखाओ। और ये राइट एंगल पी है, तो इसका थोड़ा झोल करते हैं पहले। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, मैं पी क्यू को ना कुछ मान लेता हूँ x। अगर पी क्यू को x मान लूँगा तो ओ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + x, यही आ जाएगा ना। बस ठीक है, ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पे चिपका दूँ, तो x + 1। और ओ पी तो हमें पता ही है 7 है सेंटीमीटर। अब बस क्या करूँ, इसका क्यू पी का वैल्यू निकाल लो। मैंने क्यू पी का कैसे निकाले, कुछ मत करो जी, बस क्यू पी स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस एस थ्योरम इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जी, अब क्यू पी हमें पता है क्या, क्यू पी हमें पता है, क्यू पी नहीं पता, अरे ये पता तो है, ये देखो ना एक्स लिया है, तो एक्स में ले लो, जो हमने माना है वही लो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू पता है, हाँ, एक्स + 1 का स्क्वायर माइनस ओ पी यानी 49, उसका 7 का स्क्वायर यानी 49। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 49। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 49 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो माइनस का 48 आ जाएगा, और माइनस का 48 जब उधर जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो अगर x 24 है और x था कौन, पी क्यू, यानी पी क्यू है 24 और ओ क्यू कौन है, ओ क्यू है 25। तो बस ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लेते हैं। तो साइन क्यू निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ के हिसाब से देखना है, यहाँ के हिसाब से, तो इस हिसाब से साइन क्यू के हिसाब से, साइन क्यू के हिसाब से साइन होता क्या है, P/H। परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आपने बोला जैसी आँख खुली सामने देखा मनूस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो खैर सेम ही सबका, हाइपोटेन्यूज यानी ओ क्यू यानी 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 आ गया साइन क्यू का वैल्यू। कॉस क्यू का वैल्यू निकालना, जितने आप समझदार लगते हो मुझे, तो वो आप निकालना। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 4।
तो हमें इस चीज़ की जो बागडोसरी टाइप की क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है, तो हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो जी क्या लिखा है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 5 गुना ऑफ tan थीटा 4 के बराबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैंने बोला एक दिक्कत है कि मुझे tan की वैल्यू निकालनी आती है, 5 गुना ऑफ tan की नहीं आती। तो मैंने बोला टेंशन की क्या बात है, इस 5 को फेंक दो उधर। तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। तो इससे बस हम अब ट्राइंगल बनाना है और अपनी वैल्यू चिपकानी है। तो tan का वैल्यू होता क्या है, मतलब किसके बराबर होता है, P/B के बराबर होता है। तो यानी अगर मैं मान लूँ ये वाला हमारा पोर्शन P है ऑफकोर्स, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखो मैं K नहीं लगा रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया, आपको लगाना है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोर्ड का पेपर दे दिया है। अब इसके हिसाब से H भी निकाल लो। तो हाइपोटेनस क्या होगा, √P² + B²। तो √P² यानी 16 हो गया 4 का स्क्वायर और 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो 16 और 25 कितना ਹੁੰਦਾ सी, बताओ जी कितना ਹੁੰਦਾ सी 16 और 25। तो अब निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया अपना √41। ठीक है, बड़ा अजीब सा वैल्यू नहीं आ रहा। हाँ चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा होगा। ठीक है, ये आ गया √41। तो अब क्या करी, अब बस क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और उनको यहाँ पटक देंगे। तो साइन थीटा मतलब P/H मतलब 4/√41। ठीक है, अगर मैं यहाँ थीटा मानता हूँ उस हिसाब से। और कॉस थीटा कितना होगा, B/H यानी 5/√41। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 इंटू साइन थीटा मतलब 4/√41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा यानी 5/√41 अपॉन में 5 इंटू साइन थीटा कितना है 4/√41 प्लस 2 इंटू कॉस यानी 5/√41। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे √41 और यहाँ पे √41 नीचे में दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो कॉमन है तो उठा लो कॉमन, तो 1/√41 कॉमन उठा लो। तो यहाँ बच जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 1/√41, यहाँ भी कॉमन उठ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो √41 1/41 कट गया। तो क्या बच गया यहाँ बच गया 20 माइनस 15। कितना होता है 20 माइनस 15 5, और 20 प्लस 10 कितना होता है 30। तो कटा 1/6 आ गई इसकी वैल्यू। और मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही वैल्यू है। पर देखो ये तो मैंने उस हिसाब से बताया कि एकदम बेसिक लेवल पे हम इसके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि जब हमें कुछ भी और समझ ना आ रहा हो। लेकिन इसे करने की एक ट्रिक भी है, तो और ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक बेसिकली यही है कि हमें पैटर्न पहचानना आना चाहिए। तो मैंने बोला अगर मैं डायरेक्ट tan की वैल्यू पुट कर पाता तो इसका आंसर निकालना काफ़ी आसान रहता। तो आपने बोला हाँ बात तो सही है, पर यहाँ tan कैसे बनाए, यही हमारा असली सवाल होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ साइन लिखा है, कॉस लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है, दोनों में साइन कॉस है। तो मैंने बोला यहाँ तो बड़ी आसानी से tan बन सकता था। कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिग्नोमेट्री के कि tan असल में साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से ही तो बनता है। तो आपने बोला हाँ कुछ तो ऐसा याद है, तो बस वही याद रखना था। तो क्या करो, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में को डिवाइडेड बाय कॉस कर दो। कॉस से ही क्यों, क्योंकि tan बनाना है tan। तो यहाँ पे अगर कॉस के अलावा मान लो साइन से करते तो tan ना बनता, तब कॉड बन जाता। तो क्या पता कभी कॉड बनाने की जरूरत पड़े, तो याद रखना। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो मैंने सबको अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो देखो मान लो 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा किया हमने, और दूसरे वाले को भी किया, दोनों टर्म्स को अलग अलग किया अपॉन कॉस थीटा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अपॉन 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 2 है -2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कटा ठीक है, तो ये कट गया। अब देखो अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस था, तो ऊपर प्लस था, हाँ जी प्लस था, पर कोई नहीं। अब ये क्या बन गया देखो, 5 इंटू tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 इंटू tan थीटा प्लस 2। तो tan थीटा की वैल्यू तो है हमारी 4/5, तो कटाखट डाल दो, 5 इंटू 4/5 अपॉन 5 इंटू 4/5 माइनस 3 प्लस 2। तो देखो यहाँ क्या हो गया, कटा 4 माइनस 3 हो गया 1, और कटा 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 1/6 फिर से वही वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे देखो इजी हो सकता था। तो ट्रिग्नोमेट्री बस पैटर्न्स पहचानने का खेल है। अगर आपको पैटर्न पहचानना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक मार के कर सकते हो। तो ये होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन कराने के लिए वीडियो बना रहा था, बस इसकी
तो ये होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं बस बेसिक समझाने के लिए ही ये वाली वीडियो बना रहा था। जो असली प्रॉब्लम आती है वो आती है आइडेंटिटीज़ वाले केस में, तो ये थोड़ा बहुत जस्ट कवर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो ये देखो ये क्या क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है। और बोला है कि tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर फाइंड करके दिखाओ। तो देखो इसको देखते ही आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यहाँ tan लिखा है, यहाँ tan स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का एक तरीका है कि स्क्वायर करना पड़ेगा किसी को। तो किसी को क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करा तो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। अब देखो ये तो कट जाएंगे, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। अब ये तो कट गए, तो यानी 2 बचा इधर, उसको उधर भेज दो। तो क्या आ गई वैल्यू देखो, 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 4 - 2 यानी 2 ही आ गई। देखो तो इसको बस ऐसे करना था। तो उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा। अब बस देखो, क्योंकि हमें ऐसे पैटर्न पहचानने आने चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक अलग पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो देखो क्या लिखा था, 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखा था ना। तो मैंने बोला अच्छा तो क्या पैटर्न समझ आ रहा है इसमें आपको। तो बोला कि इसमें तो कोई ऐसा पैटर्न समझ नहीं आ रहा, पर मुझे आ रहा है। मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा एज इट इज इक्वल टू 2, ऐसे होगा ना। और देखो अब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 tan थीटा को इधर ले आऊँ, ये सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए बता रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया ना कुछ। उन्होंने तो इसमें फ़ायदा ही क्या हुआ आप सोचोगे, पर ध्यान से देखो ये क्या बनी फॉर्म। आइडेंटिटीज़ एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। जब तक हम आइडेंटिटीज़ वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एटलीस्ट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये बना a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है बेसिकली tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो 0 के बराबर में स्क्वायर है तो अंडररूट कर दो दोनों साइड, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो बस क्या करो, क्या निकालना था, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब कुछ भी क्वेश्चन देता, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन भी देता कि 1/tan की पावर 2000 प्लस tan की पावर 2 करोड़, कुछ भी 2000 ऐसे देता, इज इक्वल टू क्या होगा, तभी भी आप इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि अब आपने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है, वो है 1। तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर tan की किसी भी पावर के लिए 2 ही आना था। तो डैट मीन्स इसका आंसर कितना है, 1 + 1 यानी 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखते रहिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अगले टॉपिक के साथ।